जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय हो अम्बा भवानी। मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया? माँ भगवती कामाख्या माता को पाने की एक मेरी यात्रा ही है, बहुत लंबी यात्रा है, 12 वर्षों की यात्रा है। इस यात्रा में अनेक उतार और अनेक चढ़ाव आए, अनेक बार विपरीत परिस्थिति आई कि मैं इस धर्म का प्रचार छोड़कर, माँ भगवती की खोज को छोड़कर कहीं दूर निकल जाऊँ। इस धर्म और अधर्म के बीच जो आत्मग्लानि होती है, जो मन को ठेस पहुंचती है और जो राक्षसों का चेहरा हम देखते हैं, उससे रूह कांपने लग जाती है कि ये आज का मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा, इतने दुष्ट कार्य करना चालू कर देगा कि ये जिस भगवती माँ की शरण में रह रहा है, जिस भगवती माँ की कृपा से जी रहा है, उसके गहने, उसके आभूषण, उसके कपड़े चोरी करने में भी शर्म नहीं आती, उसे लाज नहीं आती। इतना दुष्ट हो चुका है कि वे उसी माँ के बच्चों को परेशान कर कर, उसी माँ के बच्चों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर, उसी माँ के बच्चों को प्रताड़ित करके उसे आनंद मिलता है। ये कलयुग है। जब सतयुग में राक्षस होते थे, जब सतयुग में दैत्य लोग उत्पात मचाते थे, और सतयुग के बाद त्रेता और द्वापर में भी देखा आपने कि भगवान राम और कृष्ण ने कैसे कैसे दुष्टों का संहार किया, कैसे कैसे पापी दुराचारी राक्षसों का वध किया। तो ये तो कलयुग है। उस समय तो कहीं कहीं कंस और रावण मिलता था, आज तो जहां देखो वहां रावण और कंस ही मिलता है। लालच, लोभ, स्वार्थ, अभिमान, अहंकार और स्वामित्व स्थापित करने में ऐसे लोग लगे हैं कि जिन्हें भगवान, भगवान की कृपा और पुरुषार्थ का ज्ञान ही नहीं रहा है। इसी क्रम में मैं आज आप सभी को माँ अम्बा देवी दरबार धारूर 7 दिसंबर 2015 को जो चोरी हुई थी, उस चोरी मामले की सच्चाई बताने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि पुलिस प्रशासन ने जब जांच की, पड़ताल की, तो क्या देखा पाया। यह मैं और कोई माँ का भक्त नहीं बोल रहा है, स्वयं पुलिस की टीम ने जो निरीक्षण किया गया था वही पाया गया। जिस समय अंबा मंदिर में चोरी हुई, उस समय अंबा मंदिर के जो पुजारी थे कन्हैया महाराज, साहू समाज में उनकी चाची की गमी हो चुकी तो वे आठनेर आए हुए थे। मंदिर में सुदामा सातपुते, मांडवी का एक भक्त रुका हुआ था, और सुदामा सातपुते के खाने में कुछ योजनाबद्ध चोरी करने वाले लोगों ने नींद की गोलियां डाल दी कि सुदामा जब सोया तो सोते ही रह गया, उसे पता ही नहीं चला कि रातों रात कुछ लोग आए मंदिर में, माँ के गहने लेकर चले गए और एक नया षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र भी इस प्रकार रचा गया था कि कन्हैया महाराज द्वारा किसी तांत्रिक बाबा को लाकर, ओझा को लाकर मंदिर में जो चोरी से 4 दिन पहले पूजा आराधना की गई थी, उस पूजा आराधना करने वाले और कन्हैया महाराज को इस मामले में फंसाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। कन्हैया महाराज निर्दोष थे। कन्हैया महाराज तो अपनी 35-40 एकड़ खेती छोड़कर माँ के चरणों में सेवा दे रहे थे। उस आदमी को माता की 2 से 3 लाख रुपए के गहने चोरी करने की क्या आवश्यकता है? आप कन्हैया पटेल आजाद का नाम घोघरा में पूछ सकते हो। उसके पिता के पास 200 एकड़ प्रॉपर्टी थी, पैसा ही पैसा था उसके पास। वो तो सिर्फ माँ को प्रसन्न करने के लिए धारूर धाम में सेवा दे रहा था। खैर, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं आप सभी को चोरी के रात्रि रुखे सुदामा सातपुते की ही श्री मुखारबिंद से बताऊंगा कि अंबामाई चोरी के दिन क्या हुआ था, और चोरी होने के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा और सबसे पहला फोन किसको किया। पुलिस प्रशासन की जो रिपोर्ट थी, देखिए मेरे पास तो पूरा ही अंबामाई चोरी मामले के पूरे दस्तावेज है। हमने आरटीआई लगाई थी, आठनेर थाने से भी हमको दस्तावेज प्राप्त हुए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी प्राप्त हुए, मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया गया, और माता अम्बा देवी मंदिर के संबंध में जिन जिन लोगों से बयान लिए गए थे उन लोगों के बयान भी इसमें दर्ज हैं। मैं एक वीडियो में आप सभी को
बयान में सम्मिलित लोगों के भी नाम बताऊंगा, किस किस ने अंबामाई चोरी मामले में अपने बयान दिए थे। दूसरी बात ये कि माता अंबा देवी जो धारूड़ वाली माता है, जो कामाख्या भगवती है, चोरी करने वालों ने चोरी तो कर ली, षड्यंत्र तो रच दिया, लेकिन ये भूल गए कि शायद इसका परिणाम क्या होगा। और वास्तव में आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिस दुष्ट द्वारा, जिस व्यक्ति द्वारा माता अंबा भवानी के गहने चोरी किए गए थे, उस व्यक्ति को ऐसा दंड मिला कि उसकी रूह भी कांपने लग जाएंगी। और अंबामाई चोरी मामले में जिन जिन लोगों ने भी षड्यंत्र रचा गया था, उन सारे लोगों को माता रानी ने 5 वर्षों में ऐसा दंड दिया कि सब भूल गए। फिर भी दुर्योधन है, राक्षस है, दैत्य हैं, जब तक ये पूर्ण रूप से मरेंगे नहीं तब तक इनकी हरकतें ठीक नहीं होगी। आप सभी सुदामा सातपुते का ये वीडियो बाइट देखिए, जिसमें सुदामा सातपुते ने बताई है माँ अंबा देवी मंदिर में हुई चोरी की सत्य घटना। आप सभी को बताना चाहूँगा, वो धारूड़ वाली अंबा भवानी है, वो बगलामुखी माता जी ही है। उसी की कृपा से आज आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। उसी की कृपा से माँ भगवती कामाख्या माता जी के तंत्र की प्राप्ति हुई है। उसी की कृपा से आज ब्रह्मास्त्र विद्या महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी की दिव्य महिमा का ज्ञान हुआ है। आज माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साऊंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से हजारों लोगों का कल्याण हो रहा है, तो सब वो धारूड़ वाली माता कामाख्या भगवती की ही कृपा है, उसी माँ का आशीर्वाद है। हमने सिर्फ माँ को चाहा, हमने सिर्फ माँ को पाया और हमें मिली तो सिर्फ माँ। और जो पैसा कमाने की होड़ में लगे थे, वो पैसा पैसा ही करते रह गए, न घर के रहे न घाट के रहे। और आज हमारे मन मंदिर में माँ बसी है। इसलिए आप सभी ये वीडियो देखिए और आप सभी से कहूँगा कि एक बार आप माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साऊंगी, माँ पीताम्बरा पीठ साऊंगी माता के दर्शन के लिए पहुँचे और माँ अंबा भवानी की दिव्य महिमा का ज्ञान प्राप्त करें। देखिए ये वीडियो सुदामा सातपुते का। सुदामा सातपुते जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जो अंबामाई मंदिर 2015 में जो गए थे, वो किस टाइम गए थे? और आप माता रानी की आपके पास तस्वीर है, उसको लेकर ही आप जो भी बताएं वो सत्य बताएं। माता जी की मूर्ति को, जो प्रतिमा है, वो भी आप कैमरे के सामने कर दें। अब बताइए कि आप अंबा मंदिर में 2015 में जो चोरी की घटना हुई थी, उस बीच कब गए थे? मैं 6 तारीख को गया था। अंबामाई 6 तारीख को आप गए थे और किसी ने बुलाया था या आप आपके मन से? मेरे को कन्हैया महाराज बहुत दिन से फ़ोन लगा रहा था। जी जी जी। मेरी तबीयत खराब है जी, तो 2-4 दिन के लिए आ जा तो मैं थोड़ा सा इलाज कर लूँगा जी जी तो ठीक रहेगा। अब मेरा चला था वलीद जी। मैंने किसी से मोल पानी लिया था जी। तो वो वलीद किए और उसके बाद में मैं चला गया। हाँ हाँ अब गया मैं तो इतवार गया हाँ। और सोमवार शाम को, सोमवार दिन में उसकी चाची जाते रही 8 दिन। हाँ, मतलब 7 तारीख को, 7 तारीख को 7 दिसंबर 2015। हाँ। तो दिन में कितने बजे कन्हैया महाराज निकले होंगे वहाँ से? वहाँ से 1:30 बजे निकल गया था। 1:30 बजे कन्हैया महाराज निकल गए। और कौन था मंदिर में? कोई नहीं था, वो बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ थी। हाँ, वो हाँ। धारूड़ की। और कोई जो संदीप करके कोई लड़का, कोई नहीं था। वो कब निकला था संदीप? संदीप तो सुबह 11 बजे निकल गया। तो 7 तारीख को ही निकला था। हाँ, 7 तारीख को संदीप निकला और आप निकल गए इसके बाद में। हाँ। अब इसके बाद मुझे ये बताइए कि 7 तारीख को शाम को फिर कौन आया था, क्या हुआ था? शाम को वही आया था, हरी आया था। हरी रिखाते? हाँ। हरी उसके रिखा, साथ में एक सुरेश नाम का लड़का, सुरेश नाम का लड़का आया हुआ था। इन्होंने क्या किया अंबा मंदिर में आके? आए तो इनने तेल निकाला, तेल लाके दिया मेरे को, खाने का तेल? खाने का तेल। बोले जोत के लिए तेल नहीं है। हाँ हाँ तो मेरे को महाराज ने बताया, बोले कि भाई सुदामा को तेल लाके दे देना, जोत को तेल नहीं है। हाँ लाके दे दिया उसने। हाँ। और उसके बाद में माँ के पास में रुपए थे हाँ। 2-4-8 दिन के, जो अंदर गर्भगृह में माता जी के मंदिर को ताला लगा रहता है वहाँ वहाँ पे। हाँ तो उसी ने पेटी की चाबी ले गई। हाँ पेटी में से और कितने पैसे थे अब ये मेरे को नहीं मालूम। हाँ हाँ। क्या तो क्या ऐसा भी है कि कोई भी व्यक्ति पेटी की दान मतलब अंदर का मंदिर का लॉकर खोल लेता है? और पहले से अपने को क्या मालूम हो क्या रामलीला है? जी जी। तो हरि का क्या संबंध था समिति से? कुछ समिति के साथ रहता था। समिति के साथ रहता था क्या? समिति के साथ रहता हाँ। था।
तो कितने पैसे लिए पता नहीं आपको उसने? ये नहीं बताया उसने अपने को। ठीक है। वो भी पैसे नहीं बताए और यहाँ काउंटर के भी पैसे निकाल के सब महाराज ने मतलब बता दिया जितने था। भी थे उस दिन के जो काउंटर पे पैसे थे हाँ। और वहाँ के पैसे थे, महाराज का नाम बता के वो लेके हाँ, चले गए। सब पैसे निकाल कर वो महाराज ने बता दिया था कि किराना सामान ला देना। और उसका। क्या क्या किया हरि ने वहाँ पे उस समय? उस समय में कुछ नहीं किया उसने, पैसे वहाँ माँ के पास के उठाए हाँ। और उसके बाद काउंटर के पैसे लिए। हाँ हाँ और शाम को इसको 2-3 बार बोला कि रुक जाओ, आज कोई नहीं है यहाँ पे, हाँ रुक हाँ जाओ भाई। जी वो सुरेश को भी बोला तो ये हाँ। क्या बोलने लगा कि बोले नहीं, मेरे को पैसे लेना है और मेरे बगीचे में संतरे तोड़ने आने वाले हैं पिकअप, हाँ तो हम नहीं रुकते। जी अब वो बूढ़ी माँ ने भी बोला हाँ हाँ ने हाँ कि सुरेश को अंधेरे बोले यहाँ कोई है नहीं। हाँ। तो बोले मन नहीं, का माने, मन का मन का माने क्या। तो बोले नहीं, हमको संतरे तोड़ना है, कोई आने वाला है, पिकअप आने वाली है, तो हम नहीं रुकते। तो ये चले गए। हाँ अब चले गए, उसके बाद में मैं अकेला था और वो बूढ़ी माँ थी, हाँ हाँ। तो कोई नहीं था। फिर ये कितने बजे गए थे वहाँ से? शाम को 6 बजे चले गए। 6 बजे चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोई नहीं आया फिर हमारे पास में। हाँ हाँ। फिर मैंने 12 बजे तक तो खूब किसी बजे मतलब मोबाइल बजाया, मोबाइल पे गाने वाने बजाए? अकेला था मैं। हाँ हाँ 12 बजे तक मैंने बजाना भी अपना और पूरे दरबार को झाड़ू लगाना और गैया लगाना, हाँ हाँ यानी सारे काम अपने जिम्मे थे। जी। अब मैं तो पूरा थक गया था। हाँ हाँ तंदुरुस्त हो गया आदमी, तो अब क्या करेगा। सही सही। अब 12-12 बजे तक जगा और बिस्तर किया मैं और सो गया। अब सो गया तो खो गया। जी बिल्कुल। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने बजे सोए होंगे लगभग? 12:15 बजे से। 12:15 सोए, फिर नींद लगी तो आपकी नींद सुबह नींद खुली? नींद नहीं खुली तो मेरी पूरी। हाँ सुबह 5:30 बजे नींद खुली। हाँ तो मैं लेटरिन गया, लेटरिन से आया और उसके बाद में फिर मुँह हाथ धोया, नहाया। नहाने के बाद में फिर मुँह धोआ कि मैंने कहा चलो तेल तो डाल देते पहले जोत में। अखंड जोत में। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर मैंने कहा अपन करते रहेंगे फिर दूसरे काम। हाँ हाँ तो मैं तेल लिया मैंने बॉटल में, अब मैं तेल डालने गया। हाँ तेल डालने गया तो मैंने विचार किया, तेल डालने के बाद में विचार किया कि मैंने कहा यार इधर ताला टूटा है, हाँ माँ का क्रेट नहीं है, माँ की नथनी भी नहीं है, हार भी नहीं है, ये क्या हो गया साला। हाँ तो मेरे को साला पसीना आ गया। बराबर। पसीना आया पर विचार किया। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मंदिर में चोरी हुई और तब से लेकर आज तक आप अम्बा माई गए नहीं हो, नहीं गए ना अपन। और आपके अम्बा माई की तस्वीर है हाँ। आप क्या रखी हुई, तो वही पूजा वूजा करते हो घर पे? और रोज अपन शाम सुबह। और कब तक नहीं जाओगे अम्बा माई? अब जब माँ बुलाएगी तभी जाएंगे। और अपन ने पुलिस से बोला और माँ से बोला कि माँ जब ये जेवर की जानकारी मिलेगी जी जी तभी, चाहे 2 रुपए लगे 2000 लगे, मैं प्यार से अभिषेक करूंगा, हाँ हाँ तभी मैं तेरे दरबार आऊंगा, हाँ नहीं तो नहीं आऊंगा। और इसको लेके मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपको कभी स्वप्न अपने या माता रानी का कुछ दिख? क्या है उसमें, अभी मैंने अखाड़ी को माला भिजवाई, नारियल भिजवाया, कपूर भिजवाई, क्या अगरबत्ती भिजवाया। तो अखाड़ी के दिन शाम में मेरे को तो सुबह सुबह सपना दिखाया माँ ने जी कि अंदर से छत्र लेके हरि मंदिर तक आया, हाँ हाँ क्या, और वहाँ पे गायब हो गया। जी अब किसको क्या बोले अपन और क्या नहीं बोले, वो तो पुलिस ने बता दिया था मेरे को फोटो। हाँ हाँ पुलिस ने क्या बताया था? पुलिस ने भी वो मोटा मोटा सा था, उसने 8 दिन बाद में मेरे को थाने में था मैं, जी जी बोले ये है तेरा आदमी, बोले खास फोटो बताई थी उसने। हाँ हाँ तो इनका यार इतना दिमाग वाला आदमी नहीं है यार, वो तेल लेके आया था शाम को। हाँ। बोले आजकल जमाने में बहुत रफड़े है, बोले बेटा तेरे को क्या समझ रहा। और हरि का बयान भी नहीं पढ़े हुआ? लिखे नहीं थे जी हाँ, अपन पढ़े लिखे है नहीं, इस हिसाब से इनने इतना बड़ा दिमाग लगाया हो। चलो ठीक है। आप जब थाने में थे तो क्या इनको शायद इनको भी लाया था क्या, हरि को थाने वाने में? बुलाया था, सबको बुलाया था उनने। हाँ सबके हाँ फिंगर तो लिए, इनका सबको बयान का जो कापी अपने सामने नहीं हुआ इनके बयान। इनकी कापी मिली नहीं क्योंकि इनसे कुछ पूछा ही नहीं गया, मतलब जो आरटीआई से जो अपने दस्तावेज सामने प्राप्त हुए। पूछा नहीं पूछा क्या किया है, अपने सामने कुछ नहीं पूछा इनने। हाँ हाँ हाँ।